इंडिया महागठबंधन का आशीर्वाद प्राप्त है। इस बार जनता तय कर दिया है कि हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार जो है जनता का आशीर्वाद मिला है और हम लोग जो भी विकास काम रुका हुआ है सारा काम को हम लोग पूरा करेंगे और सबसे पहले देवघर वासियों को और किसान को पानी देने का काम हम लोग करेंगे इस बार। और पानी देवघर में जो किल्लत है वो परमानेंट हम लोग खत्म करेंगे। और इस बार निश्चित तौर पर जो है आने वाला समय इंडिया महागठबंधन का हेमंत सोरेन जी का पुनः जो है सरकार बनेगा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे और भैया योजना का जो भी योजना है सारा योजना हम लोग पूरा करते हुए गरीबों को जो है हम लोग काम करेंगे। आप देख सकते हैं नॉमिनेशन करके बाहर निकले श्री नारायण दास। अब क्या बोले बाहर में वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सुनाने का प्रयास करता हूँ। मैं नामांकन करके अभी तुरंत निकला हूँ। सबसे पहले बाबा वैद्यनाथ के शरण में मैंने माथा टिकाया है और लगातार बाबा की असीम कृपा से 2014 से 2019 में भी और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष से लगातार हमने दूसरी जीत हासिल किया है। और लगातार कार्यकर्ताओं के संघर्ष से और देवतुल्य जनताओं के आशीर्वाद से, जिनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा है, और मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत देवघर विधानसभा में तीसरी बार होगी। और जीत ही नहीं होगी जब ये सरकार जो चल रही है निश्चित रूप से हटेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों दल के कार्यकर्तागण मौजूद पड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बारी बारी से जो कि इनका नॉमिनेशन होगा और बाहर निकलेगा। थोड़ा मिलने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों पार्टी का कार्यकर्तागण यहाँ पे मौजूद हैं और एक एक करके प्रत्याशी निकलेंगे और उनके पीछे सब भाई सब एक एक करके निकल जाएंगे सब। और आप खुद देख सकते हैं बहुत दूर दूर से आए हुए हैं ये लोग। माता और कचहरी के बीच पूर्व जिला अध्यक्ष मिले हुए हैं और इनसे थोड़ा हम परिचय भी जानना चाहेंगे। और ये क्या उम्मीद लेके आए हैं सर? ये उम्मीद लेके आए हैं यहाँ की जो जनता मतदातागण है वो जो है बीजेपी से पूरा नाखुश है। इसलिए उनके अगेंस्ट में आपको आरजेडी और इंडिया गठबंधन को जहां भी कैंडिडेट है पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाएगी। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, सोनिया गांधी, शिबू सोरेन जी, ये लोग गरीबों का मसीहा है और इन्होंने गरीबों का दर्द समझा और तब हम लोगों का आह्वान किया। और मतदाता भी समझ रहे हैं कि नहीं, बीजेपी जो है सिर्फ भड़कावे पर लोगों को रखता है और हमारे इंडिया गठबंधन सरकार जब बनेगा पुनः इस राज्य में तो और विकास होगा। बीजेपी तो कर रहे हैं, हम भी तो विकास कर रहे हैं। देखिए कहा पब्लिक तो देख रहा है, पब्लिक तो देख रहा है क्या विकास हो रहा है। आप अपना विकास गनाइए, आप अपना विकास गनाइए, क्या क्या विकास? अभी जो है तत्काल योजना हुआ महिला के लिए, मैया समान मैया योजना में उन्होंने घोषणा की और दे भी रहा। उसके बाद बीजेपी जो है 2100 रुपया घोषणा की है, हमारा सरकार जो है 2500 रुपया जो है देने का और दे रहे हैं। बिजली बिल जो है 200 यूनिट का फ्री की है। किसान के लिए जो है जितने बकाया था वो बकाये को जो है माफ किए हैं। किसान के लिए काम कर रहे हैं, मजदूर के लिए काम कर रहे हैं, सारा आवाम के लिए काम कर रहे हैं। किसान के लिए 6000 रुपया तो वो भी दे रहे हैं सर बीजेपी वाला। अरे बीजेपी वाला देख रहे हैं, इनकी दिखावा कर रहे हैं और क्या। बीजेपी वाला कह रहे हैं झारखंड को खोखला करके रखेंगे। देखिए विरोधी बोलेगा लेकिन मतदाता तो सही बोलेगा। यहाँ का जो आवाम है
वो तो गलत नहीं बोलेगा। हम निर्णय ले लिया है कि यहाँ इंडिया गठबंधन की जहां भी उम्मीदवार है और देवघर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल का जो उम्मीदवार सुरेश पासवान जी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, अपार बहुमत से जीतेंगे। अपना परिचय बताइए। नित्यानंद केसरी, पूर्व जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एक सहयोगी आर भी है सर, परिचय बताइए। नरेश शाह, जिला व्यवसाय प्रकोष्ठ का देवघर। क्या मुद्दा रखे हैं सर? हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार में जा रहे हैं और देवघर विधानसभा 15,000 मतों से जीतेंगे। 15,000 से जीतिए, उम्मीद है? उम्मीद पूरा 100%। ये उम्मीद किस लिए रखे, कौन आधार से रखे? हम लोग रखे हुए हैं जो हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार है, हेमंत सरकार मुख्यमंत्री जी हैं, तो मैया समाज नाम 1,000 रुपया दे रहे हैं। दिसंबर से 25 रुपया दे, 2500 रुपया करेंगे। और बिजली जितने बकाया था गरीबों का माफ हो गया। 200 यूनिट बिजली हर महीने माफ करती है। 2 लाख रुपया जो किसान का कर्ज था वो माफ किए। इसको उम्मीद पूरे हैं कि वो पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे और हम लोग जीतेंगे। उम्मीद है पूरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नॉमिनेशन कराने आए हैं सर, तो क्या उम्मीद लेके आए हैं? हम पूर्ण उम्मीद लेके आए हैं, नॉमिनेशन करके जाएंगे। गांव-गांव में चल रहे हैं और गांव-गांव में चल भी लिए हैं। हम इस बार जीतेंगे। और क्या उम्मीद? गाँव का हवा क्या है? बहुत बढ़िया है। आप एक बार घूम के तो देखिए। मुद्दा क्या रखते हैं गाँव में? गांव में विकास का मुद्दा है। हम काम किए हैं 4-5 वर्ष में। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में पूरे राज्य में काम हुआ है। अब काम पूछिए हम क्या क्या हुआ, सब बता देंगे। बताइए। होमगार्ड का वेतनमान बढ़ाए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मानदेय बढ़ाए, +2 में 1500 शिक्षक बहाल किए, और उसके बाद टीचर बहाल किए। उसके बाद मैयाद बाद में है। उसके बाद हमारी सरकार जो कम समय मिला, 2 साल तो उधर कोरोना में कट गया, आज इधर बीच में तो टंगरिये घिसते रहे हैं, कभी रहने देंगे कभी नहीं रहने देंगे। ये स्थिति में भी हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन जितना अच्छा से काम किया, गरीबों के लिए बिजली बिल माफ किया, आपका 200 यूनिट तक बिजली फ्री किया, कोऑपरेटिव केसीसी लोन जो था वो माफ किया 2 लाख तक। परिचय कम समय में अपना परिचय इतना काम किए हैं। अपना परिचय और दबे कुचले लोगों का। ठीक है सर, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सुबोध कुमार राय, राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष। और एक पूर्व जिला अध्यक्ष जो कि झारखंड विकास मोर्चा से थे, लेकिन जो है फिर अभी देख रहे हैं कांग्रेस में है सर, क्या कारण? कांग्रेस में हूँ और जो गठबंधन का उम्मीदवार है श्री सुरेश पासवान जी, इनको अपार बहुमत से इस बार जिता के हम लोग रांची भेजेंगे। क्योंकि झारखंड में पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई गरीबों की सरकार है, वो हेमंत सरकार है। इस सरकार को फिर दोबारा लाने के लिए हम लोग देवघर सीट जीत करके हेमंत जी की झोली में डाल देंगे। अपना परिचय बता दें। नागेश्वर सिंह, प्रदेश सचिव कांग्रेस रांची। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, एक सहयोगी और सबसे पहले हमारे जिला अध्यक्ष महोदय मिल गए हैं और ये बहुत पुराना जिला अध्यक्ष है और इनका जाने माने परिचय का कमी नहीं है, बहुत ज्यादा परिचय है इनका। सर, क्या उम्मीद लेके आए हैं सर? उम्मीद तो देखिए पूरे झारखंड में इंडिया गठबंधन की जो सरकार है और इस सरकार के काम के आधार पर इस बार मतदाता आगे हैं और माने हाथों हाथ यहाँ के खास करके कैंडिडेट सुरेश पासवान जी है, उनको हाथों हाथ लेकर करके और भारी बहुमत से इस बार हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव किस लिए जीत रहे हैं कि 135 योजना के माध्यम से झारखंड सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने हम हर परिवार का ख्याल रखे, हर परिवार को इस कल्याणकारी योजना के माध्यम से हम किसानों का सुध लिए,
हम नौजवानों का सुध लिए, यहाँ के गरीबों का सुध लिए, यहाँ के आदिवासियों का सुध लिए है, यहाँ के छात्रों का सुध लिया है। आज देखिए झारखंड का हमारा विद्यार्थी विदेश पढ़ने जा रहा है और उसका सारा खर्चा हमारी सरकार दे रही है, हेमंत सोरेन की सरकार दे रही है। आप नौजवानों की बात कीजिए, उनको हम रोजगार सृजन योजना के माध्यम से हम जो भी नौजवान आवेदन करता है उसको हम गाड़ी घोड़ा से लेकर के रोजगार करने का साधन उपलब्ध करा रहे हैं और बहुत कम इंटरेस्ट में। इसके साथ ही जो लोग नौजवान गाड़ी निकाल रहा है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हम उनको 5 लाख रुपए का सब्सिडी दे रहे हैं कि आप जितना का गाड़ी ले लो। एक कथित तौर पर सुनने में आ रहा है सर, मैया समान योजना जो है इलेक्शन पर है, इलेक्शन के हो जाने के बाद बंद कर दिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये जुमलों की सरकार नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेता चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, कभी झूठ नहीं बोलता है, जो बोलता है वो करता है। धन्यवाद। यानी कि ये मैया समान योजना चालू रहेगी? बिल्कुल चालू रहेगा। अभी तो 1,000 दे रहे हैं ना, इस महीने से हम उसको 2,500 देंगे। 2,500 का तो सर बीजेपी वाला भी निकाला था ना, जो बीजेपी वाला देखिए, बीजेपी आपको गोगो दीदी योजना सर, गोगो दीदी योजना और उनका 12 राज्य में है सरकार, क्यों नहीं दे रही है? 12 राज्य में सरकार है उनका। क्या हुआ है? आप तो समूचा देश का धन बटोर लिए चुनावी चंदे के माध्यम से, रिजर्व बैंक को आप खाली कर दिए, देश को आप सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। क्यों? चाइना हमारे घर में घुस कर करके 3 राज्य में गांव बसा दिया। क्या कर रही है केंद्र की सरकार? क्या कर रही है मोदी जी की सरकार? कल हम यहाँ के स्थानीय सांसद थे, वो एनडीटीवी का कार्यक्रम था, उनके साथ बैठे हुए थे। वो क्या कहते हैं, उठा रहे हैं कि यहाँ घुसपैठ हो रहा है। कौन सा घुसपैठ? बॉर्डर किसके जिम्मे है? देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। बॉर्डर बीएसएफ और सेना के जिम्मे है। कौन घुसपैठ करा रहा है झारखंड में? केंद्र सरकार घुसपैठ करा रही है। अगर होता है तो मेरा कहना है कि झारखंड में कोई घुसपैठ नहीं। झारखंड बने सही सलामत है और झारखंड सही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बहुत भारी बहुमत से इस बार चुनाव जीतेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए। देवघर मेरा नाम उदय प्रकाश हुआ, हम देवघर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? आप सहयोगी हैं, कुछ बात रखिए। राघवेंद्र झा, ऊपर में पासमान आसमान, नीचे पासमान, 25,000 से अधिक वोट से जीतेंगे। घुसपैठी का जहां तक बात है तो हम तो यह हेमंत जी 7 साल से मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, 17 साल तो यही राज किए हैं, तो कहाँ थे ही सोए हुए? 7 साल में 5 साल में हो गया तब घुसपैठ। एमपी साहब कहिएगा 17 साल कहाँ थे? केंद्र में सरकार उनका है, केंद्र में उन्हीं का है। गृह मंत्री जो चाहेंगे वो करेंगे। बांग्लादेशी भी घुस रहा है। बांग्लादेशी के सारा जिम्मेदार अगर घुस रहे हैं तो वो हैं, वही घुस पाते हैं। गृह मंत्री तो वो हैं, 17 साल तक शासन वो किए हैं। 5 साल में थोड़े ना हेमंत जी थोड़े ना घुसवा दिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट का पावर है घुसवा देने का। आज तो एक भी बांग्लादेशी नहीं भेटा है। उनका कहना है जो हम भ्रष्टाचारी खत्म कर दिए हैं पूरा कश्मीर में, 370 धारा हटा के। भ्रष्टाचारी तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी उन्हीं के पार्टी में है। बोलिए ना, नाम गिनवा दे। नाम नहीं गिनवाएंगे। बेटा के, गृह मंत्री के बेटा के बैट पकड़ने नहीं आता, आज वो अध्यक्ष बने हुए। इससे भी कोई भ्रष्टाचारी है? और कुछ सुनिएगा, ज्यादा नहीं कहवाइए। आपसे ज्यादा नहीं कहवाएंगे। सरिया आप थोड़ा अपना उम्मीद रखिए जी। क्या उम्मीद लेके आए हैं नॉमिनेशन में? नॉमिनेशन में इस बार जीत है हमारी, सरकार पुनः बनेगी।
महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिल्कुल चलिए परिचय बता दीजिए। अनूप लाल यादव देवरे से हैं। चलिए आप देख सकते हैं जो कांग्रेस का पुराना चिन्ह में दिखाने के लिए आ रहा हूँ, जो पुराना परिचय आदमी जब इस तरह का देखते थे तो बोलते थे वो कांग्रेसिया। सबसे ज्यादा इस तरह का आदमी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा और कुछ झारखंड में भी देखने को मिल रहे हैं। तो सर क्या उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पर, कहाँ से आए हैं? हम देवीपुर प्रखंड से हैं। देवपुर से हैं। हाँ, तो गांव का क्या माहौल है? गांव का माहौल तो गदगद है। गदगद है। हाँ, ऊपर आसमान नीचे पासवान। अच्छा, मैंने आपकी बार नहीं छोड़िए। आपके कैसे छोड़ेंगे हम लोग? मैया योजना दिया, 3 किस्तों का, चौथा किस्त डालने वाला है, बिजली बिल माफ किया और हर परिवार में 5 से 7 हजार हम हर महीना घुसा रहे हैं महागठबंधन की सरकार। ये कब तक घुसाइएगा? तो बहुत आदमी को चल रहा है, मेरा चल रहा है। कथित तौर पर सुनने में आ रहा है जो पैसा बंद कर देगा। आप कोई न क्या बंद कर सकता है? 3 वजन 3 बार किस्त मिल चुका मैया लोगों को, माता लोगों को, बहना लोगों को। बिजली बिल माफ कर दिया, वो बंद करेगा। देश का 4 नेता है, 2 बेचने वाला और 2 खरीदने वाला है बीजेपी में। अमित शाह, नरेंद्र मोदी बेचने वाला है और 2 खरीदने वाला है, अंबानी और अडानी। देश को तो बेच रहा है ये सब। इसको रोकने के लिए हम लोग महागठबंधन 81 सीट पर, कम से कम हम लोग 70 सीट पर जीत होगा। 70 सीट पर पहले लड़े थे हम लोग गोरों से, कांग्रेस पार्टी। अभी हम लोग चोरों से लड़ रहे हैं और महागठबंधन प्रत्याशी को जिताएंगे। हम लोग घर घर जाके वोट मांगेंगे, भिक्षा मांगेंगे, वोट के बहाने मजबूत करेंगे महागठबंधन को और जिताएंगे इस बार। आपका क्या राय है? मेरा राय यही है कि इस बार जो महागठबंधन की सरकार है, इनको तो पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीट हम लोग दिलाएंगे, ठीक है। और ये जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी का मतलब होता है कि ये चोरों की पार्टी है, ये अडानी अंबानी की पार्टी है, ठीक है। इसका कोई ये अस्तित्व नहीं है, ये तोड़ने फोड़ने की वाली पार्टी है। और हम लोग महागठबंधन को ऐसा जीत इस बार दिलाएंगे झारखंड में कि बीजेपी यहाँ से छोड़ के भाग जाएगा। वो तो बता रहे हैं जो कथित तौर पर सुनने में आ रहा है, जो माने कि यहाँ झारखंड में अब की बार जो है महागठबंधन का सफैया हो जाएगा। सफैया तो उनका हो जाएगा, बीजेपी का सफैया बीजेपी का होगा, महागठबंधन की सफैया नहीं होगा। यहाँ पर सारी जनता समझ चुकी है उनकी चाल को, ठीक है। ये लुभावना पार्टी है, लोभ देके वोट लेती है और यहाँ से अलविदा हो जाती है। गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचती है बीजेपी, ठीक है ना। आइए सर, आप भी 2 बात रखिए कम से कम। क्या गांव का माहौल क्या है? आप तो कांग्रेस का नेता है, टोपी उपी पहन के हैं। माहौल तो 1 नंबर है। 1 नंबर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मदन मोहन सिंह। आप जानते हैं सर, जो हवा से जो तेज चले उसे आंधी कहते हैं। हवा से जो तेज चले उसे आंधी कहते हैं और आंधी से जो तेज चले उसे तूफान कहते हैं और तूफान से जो तेज चले उसे सुरेश पासवान जी कहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा और इससे ज्यादा क्या कहूंगा, सब भाई तो कह चुके। चलिए परिचय बता दें। मेरा मदन मोहन सिंह, देवीपुर प्रखंड, ग्राम तिलजोरी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.
वोट तो हमारा बीएसपी को ही जाएगा, वोट तो हमारा बीएसपी को ही जाएगा, क्योंकि हमारा वक्त खराब हो सकता है लेकिन वक्त नहीं। जय भीम, जय बीएसपी, जय बीएसपी। आपसे गुजारिश है कि हाथी के सामने वाली बटन दबाकर बहन बेटियों को सम्मान दिलाना है, बसपा की सरकार बनाना है। साथियों, हम अपने दिल की बात आप सभी से कहते हैं और गुजारिश करते हैं। कैसे?